Express each of the following positive integers as the product of its prime factors. First of all 120। देखो इसके अंदर हमें प्रोडक्ट करके दिखाना है और प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं। प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, इस प्रकार से जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। और 120 को हमें फैक्टर करके दिखाने इस प्रकार से फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसमें सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 5 से, 7 से, इस प्रकार से इसमें डिवाइड करते हुए चलेंगे। चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा अपने पास 60। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। अगेन अब 2 से डिवाइड बंद हो गया तो 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, और ये डिवीजन तब तक चलता रहेगा तब तक नीचे अपने पास 1 ना आ जाए। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं 120 का प्राइम फैक्टर, इस साइड जो लिखे हुए सारे प्राइम फैक्टर हो चुके हैं इसके 120 के। देखो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 120 को हमने इस प्रकार से फैक्टर कर दिए कि उसके अंदर सारे के सारे कैसे आ गए हमारे पास नंबर, प्राइम नंबर, जो का अपने पास निकालने भी थे प्राइम फैक्टर्स। तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। आगे चल के इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। 156 156 ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड क्वेश्चन 156 प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 60। ठीक है, फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 1 और 8 18 हो गए ना, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब अगेन 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सारे नंबर प्राइम ही होने चाहिए जिससे हमें डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे 156 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की। 250 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 2 और 2 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। अगर मैं इसकी बात करूं 250 की, तो 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 3, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसका आंसर अपने पास हो जाएगा ये। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट है 1680, फोर्थ पार्ट है इसका 1680। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 8 2 4 जा 8 0। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये फिर से 0। फिर 2 से डालते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम हमारे पास 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 और 5, 3 5 जा
15, 3 3 जा 9, 1 एंड 5, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 5 से चला जाएगा, यहाँ पे 5 7 जा 35 एंड 7 से जाएगा तो 7 1 जा 7, ठीक है। जब मैं 1680 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करता हूँ तो यहाँ से चेक करोगे आप, 2 रेज टू पावर तो अपने पास 4 है, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7429। अब इसमें डिवाइड की बात करते हैं तो ये जाएगा सबसे पहले 17 पे, ठीक है। ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 5 से, डायरेक्ट 17 से जाएगा। तो अगर बात करें 17 4 जा, फिर 3 जा और फिर 7 जा, ठीक है। 17 4 जा पे जाएगा, फिर 3 जा पे जाएगा, फिर 7 जा पे जाएगा। नेक्स्ट के इसके बाद में हम बात करते हैं 19, उसके बाद में 19 से जाएगा। 19 से बात करेंगे तो 19 2 जा पे जाएगा और 19 3 जा पे चला जाएगा, ठीक है। 19 3 जा 57, फिर 23 से चला जाएगा, 23 बन जा 23। यहाँ इतनी बात करेंगे तो 7429 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो 17 19 एंड 23, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसके 6th पार्ट की जब हम बात करते हैं वो जाएगा 5,56,920। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें, या तो 2 से डिवाइड कर लो तो भी चल जाएगा, 5 से करोगे तो भी चलेगा, दोनों प्राइम नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सबसे पहले 2 से, ठीक है। 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। 1 और 5, 2 7 जा 14 1 6, फिर 2 8 जा 16, यहाँ चलेगा तो 2 4 जा 8 1 और 6, 2 6 जा 12 एंड 0। अगेन 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 एंड 0। अगेन 2 से 2 6 जा 12 है 1, 2 9 जा 18, 1 और 2 क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 है। फिर चला जाएगा 2 1 जा 2, 1 और 0, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 से ना जाके कितने से चला जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि ये भी 6 9 6 और ये टोटल 6, तो ये कंप्लीट सम जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड ये कंप्लीट संख्या हो जाएगी। तो 3 से करते हैं एक बार, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0 और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर दोबारा चेक करते हैं क्या 3 से हो जाएगा, क्या ये 5 और 10 और 2 12 हो जाएगा। 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, 2 और 2 और 3 7 जा 21 1 और 0, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 3 से चेक करते हैं, 3 से होगा कि नहीं, 7 14 14 और 3 17 और 17 और 5 22 नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक है। 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5, 2 2 बचा, 2 और 7 27, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 बचा, 2 और 3 5 4 जा 23 और 5 5 7 जा 35, ठीक है। अब ये जाएगा अपने पास 7 पे चला जाएगा, ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, सीधा कहां से जाएगा, 7 से। 7 से चेक करो, 7 2 जा 14 1 और 4 और 7 2 जा 14, फिर 7 1 जा 7, ठीक है। अगेन अब ये कितने हो जाएगी, 2 2 और 1, देखो कितने से जाएगा, 7 से, 7 से चला जाएगा। चेक करो एक बार कितने से जाएगा, 7 के बाद में चेक करो, 17 से चला जाएगा ये, 17 से, ठीक है। 17 1 जा 17, कितना बचा 5 और 1, 17 3 जा 31, अब ये 13 से चला जाएगा, 13 1 जा 13, ठीक है। 13 1 जा 13, तो इसका अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन की जब बात करेंगे 556,920 की 2 रेज टू पावर तो कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। फिर 3 रेज टू पावर हो जाएगा अपने पास 2, फिर हो जाएगा 5,
फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 13 एंड ये हो जाएगा 17। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। देखो अपने पास ये नंबर दे रखा है, इसके फैक्टर नीचे चलते गए हैं, ये ट्री मेथड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं यहाँ, मेरे पास 10 है, 10 के दो फैक्टर, एक तो 2 एंड सेकंड इज 5। मेरे पास 10 के दो फैक्टर हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको ध्यान से देखूं तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं तो ऊपर वाला नंबर 10 मिलता है। ठीक है, अगर मैं इस नंबर में इस एक फैक्टर का डिवाइड करवाऊं तो मेरे पास सेकंड नंबर भी आता है, सेकंड फैक्टर निकल के आता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। अगर मैं एक फैक्टर का इस नंबर में डिवाइड करता हूं तो इस नंबर का दूसरा फैक्टर मेरे सामने निकल के आएगा। या फिर इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ऊपर वाला नंबर मेरे पास निकल के आता है, यानी कि दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 10 मेरे पास आया। यही मेथड अगर हम यहाँ यूज करें तो देखो ये मेरे पास नंबर है और इस नंबर के मेरे पास ये दो फैक्टर हैं। अगर इन दोनों फैक्टर को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास ऊपर वाला नंबर आएगा। तो 17 टू जा 34, मेरे पास ये नंबर आया। देखो अब ये दो फैक्टर हैं वो इस नंबर के हैं, तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 68। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 136। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ इसका। सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा इसके अंदर पैटर्न चेंज किया है। 510 दे रखा है, उसका एक फैक्टर मेरे पास 2 है। अगर इस फैक्टर का इस 510 में डिवाइड करवाता हूं तो इसका जो बचा हुआ सेकंड फैक्टर है वो भी निकल के आ जाएगा बाहर। जब मैं डिवाइड करवाया तो मेरे पास आ जाएगा 255। ठीक है, अब मैं 5 से डिवाइड करवाऊंगा, इस 255 का एक फैक्टर मेरे पास 5 है, दूसरा फैक्टर मेरे पास मेरे को निकालना है, तो इस एक फैक्टर का डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 51। अब इस 51 के भी मेरे पास दो फैक्टर हुए, एक तो मेरे पास 3 है और दूसरा मेरे पास निकालना है। अगर मैं इस 3 का डिवाइड करवाऊं 51 के अंदर तो मेरे पास जो बचा हुआ इसका फैक्टर है वो निकल के आएगा 71। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n। इसे बिलोंग्स टू प्रोनाउंस किया जाता है, n बिलोंग्स टू n फॉर n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच 4 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0। देखो इसको कहने का मतलब ये है कि आप 4 रेज टू पावर n की वैल्यू क्या रखो, नॉर्मल सी बात करते हैं। 4 रेज टू पावर n की 4 रेज टू पावर n, यानी कि इसमें n की वैल्यू क्या रखें कि अपने पास लास्ट डिजिट मेरे पास 0 आए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 4 रेज टू पावर 1, आंसर कितना आएगा 4। 4 रेज टू पावर 2, आंसर कितना आएगा 16। 4 रेज टू पावर 2 16। 4 रेज टू पावर 3 मेरे पास आएगा 64। देखो जब यहाँ पर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 पुट करते जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट 4 आ रहा है, 16 आ रहा है, 4 आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, यहाँ लास्ट डिजिट 0 चाहिए हमें। देखो लास्ट डिजिट 0 कब बनेगी उसके ऊपर एक बार बात करते हैं। देखो लास्ट डिजिट 0 कब होगी, जब उस नंबर के अंदर ऑलरेडी या तो 0 हो, जैसे कि यहाँ इस नंबर में ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, ये नंबर मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। जैसे 10 रेज टू पावर 1 की बात करें तो कितना आ जाएगा अपने पास 10। अगर मैं 10 रेज टू पावर 2 की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 100। इस प्रकार से देखो अगर इस नंबर में 0 है तो सामने रिजल्ट में 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात ये आएगी इस नंबर में 10 होने के लिए क्या जरूरी है, इस नंबर के अंदर 10 होने के लिए जरूरी है कि उस नंबर के अंदर फैक्टर होने चाहिए 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 जब दोनों मिलते हैं तभी हमारे पास 10 बनता है। ठीक है, यही बात मैंने ऊपर लिखी हुई है सेम एज इट इज लैंग्वेज के अंदर। देखो 4 रेज टू पावर n का जब मैंने 4 के फैक्टर किए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर एज इट इज n, ये 2 रेज टू पावर 2 हो गई पावर एज इट इज n। ठीक है, अब इस प्रकार से लिखी गई ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है 2 रेज टू पावर 2n। ओके, देखो सेम बात जहां मैंने यहाँ नीचे लिखी थी वो ऊपर लैंग्वेज के अंदर
लिख रखी है, देखो ध्यान से सुनो। द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज टू पावर n इज 2। आप देख सकते हो ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 रेज टू पावर n के अंदर एक ही फैक्टर है, प्राइम ओनली ऑन 2। ठीक है, 4 रेज टू पावर n टू एंड इन द डिजिट 0, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज टू पावर n शुड कंटेन द प्राइम 5। ठीक है, उसके अंदर 5 होना जरूरी है, क्योंकि 2 तो इसके अंदर है। 10 बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है ना, तो 2 तो इसके अंदर है, इसके अंदर 5 होना जरूरी है। Therefore, there is no natural number n for which 4 raised to power n and with digit 0, क्योंकि इसके अंदर 5 है ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप ये कहोगे कि इसके अंदर n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका आप रिजल्ट 0 निकाल के बता पाओ। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 12 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। जैसी बात हमने क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट में की थी, सेम वही बातें हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर हम n रखते हैं तो उसका रिजल्ट अपने को 0 चाहिए, तो उस नंबर के अंदर होना चाहिए 2 और 5। ठीक है, 0 होगा तो 2 और 5 होना जरूरी है, और ओनली ऑन 5 चाहिए तो उस नंबर के अंदर 5 होना जरूरी है। ठीक है, सेम बातें मैंने यहाँ ऊपर लैंग्वेज में लिखी हुई है। 12 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर n। ठीक है, जब ये n की बात करेंगे तो इन दोनों नंबर को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, 2 रेज टू पावर 2n एंड 3 रेज टू पावर n। देखो, अगर मैं 12 रेज टू पावर n के अंदर देखता हूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसके दो ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3, 5 तो है ही नहीं। 10 कहां से लाओगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तभी आपके पास 10 रिजल्ट आने वाला है, और 10 आएगा तभी उसके लास्ट में 0 मिलेगा। देखो, प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 12 रेज टू पावर n आर 2 एंड 3, 2 एंड 3। ओनली 12 रेज टू पावर n में सिर्फ दो ही हैं, 2 और 3 फैक्टर। ठीक है, फॉर 12 रेज टू पावर n टू एंड इन द डिजिट 0 और 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 रेज टू पावर n शुड कंटेन द प्राइम 5। ठीक है, इसमें एक 5 की आवश्यकता और है। Therefore, there is no natural number n for which 12 raised to power n ends with digit 0 और 5। ओके, इसमें कैन नॉट ही दिखाना था, तो कैन नॉट के लिए रीजन सफिशिएंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसी में भी सेम वही बातें हैं। प्रूव दैट 2 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सेम पैटर्न है, सेम बात है। ठीक है, द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 2 रेज टू पावर n इज 2। आपको पता है कि 2 रेज टू पावर n के अंदर सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, ओनली ऑन 2। ठीक है, फॉर 2 रेज टू पावर n टू एंड इन डिजिट 0। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 रेज टू पावर n शुड कंटेन द प्राइम 5। यही बातें हम पिछले दो सवालों के अंदर, दो क्वेश्चनों के अंदर करते आ रहे हैं कि किसी भी अगर नंबर का अगर एंड 0 करना है तो उस नंबर के अंदर 2 और 5 होना कंपलसरी है। तो देयरफॉर देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 2 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ओके,